हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट 8 है और इसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इसमें अच्छे क्वेश्चन है, पूरी वीडियो जरूर देखें जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए और फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम जो है उसकी तैयारी के लिए, ठीक है, टीजीटी पीटी एलटी ग्रेड किसी की भी आप तैयारी करें हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में तो साथ बने रहें, ठीक है। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में जनमत के विभिन्न सूचकांकों में सबसे कम महत्वपूर्ण है? मतदान व्यवहार की प्रवृत्ति अध्ययन, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, बहुदलीय व्यवस्था, अधिकारियों का अनुक्रियाशील व्यवहार। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। सबसे कम महत्वपूर्ण है बहुदलीय व्यवस्था जनमत के विभिन्न सूचकांकों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? ठीक है। और जैसा कि जॉर्ज गैलप मतदान, जे नेटल राजनीतिक संगठन 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 और डॉक्टर गोबाल्स प्रचार और थॉमस पेन यथास्थिति के समर्थक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। तीनों सही सुमेलित हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी न हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता की उक्त संकल्पना का प्रतिपादक है? कार्ल मार्क्स, जेम्स मिल, जॉन रॉल्स, रूसो। और थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन रॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन में से कौन? जनमत संग्रह, गैरी वेडरिंग, उपक्रम, प्रत्यावर्तन। और फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जनमत संग्रह, उपक्रम और फोर्थ प्रत्यावर्तन। ये क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, किस लोकसभा में अब तक सर्वाधिक महिलाएं कितनी निर्वाचित होकर आई हैं? और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा 15वीं लोकसभा में, ठीक है। 59 महिलाएं निर्वाचित होकर आई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, राजनीतिक विचारक जिसने राजनीतिक विकास की अवस्थाएं बताने के साथ साथ राजनीतिक पतन की भी चर्चा की है, वह है लुसियन पाई, हंटिंगटन, डेविड ईस्टन, आमंड। और सिक्स क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हंटिंगटन, ठीक है। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली, ठीक है। संसदीय प्रणाली का लक्षण जो अध्यात्मक में नहीं है वह है कार्यपालिका व्यवस्थापिका से, ठीक है, संबंध, राष्ट्रपति विधान मंडल को भंग नहीं कर सकता, सी है सरकार का अध्यक्ष राज्य का अध्यक्ष होता है और डी है राज्य के अध्यक्ष के द्वारा सरकार को अध्यक्ष की नियुक्ति। सेवन क्वेश्चन राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के अध्यक्ष के द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति। 8 क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था के व्यवहार में कमजोर सत्ता और निर्बल नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री को जन्म देने वाला कारण है? संसद की सर्वोच्चता, खंडमय दल व्यवस्था, राष्ट्रपति की शक्तियां, न्यायपूर्ण अवलोकन। 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा खंडमय दल व्यवस्था, ठीक है। संसदीय व्यवस्था कमजोर निर्बल वाले प्रधानमंत्री जन्म देने का कारण क्या है? खंडमय यानी खंडों में बटी हुई है दल व्यवस्था, तो फिर वो प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है, खींचतान में आपस में। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय संघवाद को जन्म देने वाला कारक जो राजनीतिक तो है किंतु संवैधानिक नहीं, वह है एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था, इकहरी नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। और 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था। ग्रेनविल अस्टिन का निष्कर्ष है कि भारत में जो संघवाद का प्रतिमान है वह है क्या है? 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा सरकारी संघवाद है, ठीक है। 11 क्वेश्चन, एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होगा वो कही जाएगी क्या? लोकतंत्र, जनतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। 11 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र कहा जाएगा। एक दबाव समूह, ठीक है, प्रेशर ग्रुप इसे कहते हैं। एक प्रेशर ग्रुप एक राजनीतिक दल से भिन्न है क्योंकि वह क्या करता है? चुनाव में भाग नहीं लेता, किसी प्रत्याशी को धन नहीं देता, किसी नीति का प्रचार नहीं करता, जनमत का संगठन नहीं
करता है। ठीक है, और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वो चुनाव में डायरेक्ट भाग नहीं लेता है। चुनाव प्रचार में किसी भी उम्मीदवार को किसी प्रकार का भी धन प्रदान कराना उसका काम है। किसी नीति का प्रचार कराना उसका जो है काम है। ठीक है, वो प्रचार भी करता है, धन भी देता है। ठीक है, सारे काम करता है और जनाधार को एकत्रित करने का कार्य भी करता है। दबाव समूह और राजनीतिक पार्टियां दोनों के द्वारा ये किया जाता है, परंतु दबाव समूह मुक्त रूप से उम्मीदवार जो है वो दर्ज नहीं करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें अंतर यह है कि कोई व्यक्ति एक समय में विभिन्न दबाव समूहों का सदस्य तो बन सकता है, यानी एक कोई व्यक्ति है, एक पर्सन है, और एक पर्सन जो है किसी दबाव समूह, कई दबाव समूह जो है दबाव समूह जो होते, कोई एक व्यक्ति क्या करता है कि दबाव समूह जो होते हैं, ठीक है, उसका सदस्य तो बन सकता है। एक व्यक्ति एक समय में विभिन्न दबाव दबाव समूह जो है उनके सदस्य बन सकता है, परंतु किसी एक दल का सदस्य जो है एक ही समय में बनता है। तो ये अंतर होता है, यानी कि कोई व्यक्ति एक समय में विभिन्न दबाव समूहों का सदस्य बन सकता है, परंतु किसी एक दल का सदस्य सिर्फ एक ही समय में बनेगा। तो इसमें क्या है, चुनाव में वो भाग नहीं लेता है, बाकी सारे काम करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दल व्यवस्था की वैधता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला दल विहीन लोकतंत्र का प्रचार विस्तारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, सुहार्तो द्वारा, माओ सेतुंग द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा। 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है इसमें, हर उसमें, और अलग अलग तरीके से देखिए, इसमें अलग तरीके से पूछा है। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? अति विकसित राज्य, गुनार मिडल, ग्रांड रिक, कार्ल मार्क्स, पूंजी का संग्रहीकरण, रोजा लग्जमबर्ग, वृद्धि के स्तर, डब्ल्यू डोम। और इसमें हमें क्या करना है, सही सुमेल देखना है, और सही सुमेल करेंगे तो 2 3 4 होगा, 2 3 और 4, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका एशियन ड्रामा नामक पुस्तक जो है वो गुन्नार मिडल की है, एशियन ड्रामा। ठीक है, और जो है इसमें उन्होंने अति विकसित राज्य और धारा प्रस्तुत की, जबकि तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के लिए प्रयुक्त होती है। तो राइट ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, 2 3 और 4। तो गुन्नार मिडल की जो है ये किसकी गुन्नार मिडल की जो पुस्तक है वो क्या हो जाएगी, वो है एशियन ड्रामा। ठीक है, कभी ये पूछ ले इसलिए मैं लिख देती हूँ, ध्यान रखें। ठीक है, एशियन ड्रामा। ठीक है, ये किसकी है, गुन्नार मिडल की है। और इसमें उन्होंने अति विकसित राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की, जबकि तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, सही सुमेलित है, ये सही सुमेलित है। इसमें पूछा कौन सा एक में सही सुमेलित है, तो एक सुमेलित है। ठीक है, बाकी तीनों सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? इमैनुएल वास्टिन विश्व व्यवस्था, आंद्रे गुंदक फ्रांक विकास, अल्प विकसित का विकास, बी.आई. लेनिन राज्य की अर्थशास्त्र की आलोचना, टी.जी.आर. बोबर मानव विकास। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 2 और 4, यानी 1 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये सही सुमेलित है। तो कौन से में सही सुमेलित है, तीनों जो है ये सही सुमेलित है। ठीक है, और राजकीय अर्थशास्त्र की आलोचना, ये जो पुस्तक है राजकीय अर्थशास्त्र की आलोचना, ये क्या है, इसकी नहीं है, लेनिन की नहीं है, कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, ये किसकी है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ठीक है, तो ये जो है इसकी है, लेनिन की नहीं है। राजकीय अर्थशास्त्र की आलोचना कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट है, राजनीतिक विकास के लक्षणों को लुसियन पाई ने वर्णित किया है। 16 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, समानता, क्षमता और विभिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने यह तर्क दिया है कि आधुनिक संचार व्यवस्था सूचना को संक्षिप्त नारों के रूप में सघन बनाने का कार्य करती है? ठीक है, लॉरेंस वेबल, वाल्टर लिपमैन, जे.एस. मिल, डेनियल वेल। और 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वाल्टर लिपमैन।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? सैमुअल हंटिंगटन राजनीतिक हास, फ्रेडरिक प्रिटमिज समाज, डेविड स्टन ने नागरिक संस्कृति, डेविड एप्टर राजनीतिक आधुनिकीकरण। और 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ये क्या है? सही सुमेलित है। ठीक है, ये तीनों सही सुमेलित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 18 क्वेश्चन का। और आमंड व सिडनी पर जो है नागरिक संस्कृति की धारा प्रस्तुत की है इन्होंने जो है डेविड ईस्टन ने नहीं, ठीक है, बल्कि आमंड और व सिडनी। ठीक है, आमंड व सिडनी इन्होंने ये धारणा प्रस्तुत की है, आमंड व सिडनी ने जो है ये नागरिक संस्कृति की। ठीक है, 19 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारणतः समानता के अधिकार का अंग नहीं माना जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सभी परिस्थितियों में व्यवहार की समानता, यानी किसी भी परिस्थिति में व्यवहार की समानता ये समानता के अधिकार का अंग नहीं माना जाता। बाकी विधि के कानून, विधि या कानून के समझ सभी क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, सबके लिए अवसर की समानता होगी, यानी सभी के लिए अवसर की समानता होगी, किसी को किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर उसको जो है नहीं हटाया जा सकता। और सबकी मूल आवश्यकताएं जो है संतुष्टि के अधिकार आदि की उसकी भी समानता होगी। तो तीनों सही है। सभी परिस्थितियों में व्यवहार की समानता वो जो है ये अंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विधि शास्त्री जिस संप्रभु को मान्यता देते हैं जिसके पीछे एक दूसरा संप्रभु होता है जिसके समक्ष विधिक संप्रभु नतमस्तक होता है, यह कथन में से किस एक की ओर संकेत करता है? समारोह का सार्वभौम शासक, वास्तविक सार्वभौम शासक, राजनीतिक सार्वभौम शासक, ठीक है, या नाम मात्र का सार्वभौम शासक, नॉर्मल सोवरेनिटी। और 20 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजनीतिक सार्वभौम शासक, यानी पॉलिटिकल सर्जेंट। और राइट ऑप्शन इसका सी है। डाइसी ने कहा है कि राजनीतिक संप्रभु यानी जनमत का सार्वभौम शासक है। ठीक है, किसने कहा है? डाइसी ने। ठीक है, ये भी डाइसी। नेक्स्ट है निम्नलिखित विचारकों में से किस एक का विचार था कि राज्य सरकार की स्थापना मूल संविदा, ठीक है, ओरिजिनल कैपिट के अंतर्गत दिए जाने वाले नागरिक समाज की स्थापना से बहुत कम महत्वपूर्ण घटना? हॉब्स, लॉक, रूसो, हैलीफैक्स। और 21 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा रूसो। ठीक है, नेक्स्ट है एक अनालोचित व्यक्तिवाद के एक अनालोचित समूहवाद में परिवर्तित हो जाने का सदैव क्या होता है? भय बना रहता है। यह विचार निम्नलिखित में से, ठीक है, यह विचार निम्नलिखित में से किस एक विचारक का है? ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल, बर्नार्ड बुशाके, एफ.एच. ब्रैडले। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 22 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बर्नार्ड बुशाके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से एक में सही सुमेलित है? गाप्सना आर्थिक नियोजन, महाबोलनिस मिश्रित अर्थव्यवस्था, जे.सी. कुमारप्पा गांधीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, और 23 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2, 3, यानी सभी तीनों ही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक वर्णन अंग्रेजी फेबियनवाद और फ्रेंच श्रम, ठीक है, श्रम संघवाद की बौद्धिक संतान के रूप में किया गया है? समूहवाद, उदारतावाद, श्रेणी समाजवाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं? 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा श्रेणी समाजवाद, बौद्धिक संतान के रूप में किया गया है। ठीक है, श्रमवाद के बौद्धिक संतान के रूप में किया गया है किसका? श्रेणी समाजवाद का। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रकार की प्रतिनिधि प्रणालियों में से कौन सी एक श्रेणी समाजवाद द्वारा आवश्यक मानकर स्वीकार की गई है? 25 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है फांसीवाद निम्नलिखित सभी का विरोधी है सिवाय किसके? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सिवाय राष्ट्रवाद के, लोकतंत्र का, शांतिवाद का, व्यक्तित्व सबका क्या है? ये विरोधी है फांसीवाद। नेक्स्ट है सर्वाधिकारी राज्य एक ऐसा राज्य है, ठीक है, राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा व्यक्ति के जीवन और उसकी गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र को नियमित करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट है मुसोलिनी की निगमित राज्य, ठीक है, कारपोरेट स्टेट
की अवधारणा सारे विधानों को मिटाने के लिए है जो पाए जाते हैं। 28 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पूंजी और श्रम के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिकारवाद को भिन्न बनाने वाली पहचान है। राज्य का निरंकुश, युक्तियुक्त होना, शक्तियुक्त होना, प्रतिनिधि संस्थाओं का अभाव, संस्था का तौर संतुलन का अभाव, राज्य शक्ति की स्वायत्तता। ठीक है, और 29 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्था का तौर संतुलन का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? प्रजातिवाद, फांसीवाद, कम्युन, कल्पना लोकी समाजवाद, आर्थिक संसद, थेबियन वाद। ठीक है, और इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक और दो हो जाएगा, एक और दो। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही राइट। नेक्स्ट है लोकवत राज्य का चरम उद्देश्य उन सामाजिक प्राथमिक तत्वों को सुरक्षित करना है जो संस्कृति को सबल प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा उच्च मान्यता की गरिमा जो होती है उस सौंदर्य का सृजन होता है। निम्नलिखित में से किस एक के साथ संयुक्त कथन संबंधित है? 31 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय समाजवाद। मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी चरण में 32 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आवश्यक है। ठीक है, चरण में राज्य आवश्यक है मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार। ठीक है, पूरी तरीके से अनावश्यक है, ये कहते हैं अराजकतावादी। ठीक है, अराजकतावादी कहते हैं। और 32 का राइट ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, आवश्यक है। समाजवादी अवस्था को मार्क्सवाद समाजवाद, सर्वहारा न्यायवाद की अवस्था कहा जाता है और इसके अंदर मजदूरों का राज्य पर नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ने राज्य में समाजवाद शब्द का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ठीक है, लेनिन, ट्रॉट्स्की, कोस्की, स्टालिन। और 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टालिन ने एक राज्य में समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। 34 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक ने उपयोगितावादियों के बहुमतवाद पर प्रहार किया? टीएच ग्रीन, बर्नार्ड बोसाके, जेएस मिल, जॉन रॉल्स। 34 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, जेएस मिल। निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा सामान्य हड़ताल को एक मिथक के रूप में देखती है? समाजवाद, श्रम संघवाद, फेबियनवाद, गिल्ड समाजवाद। 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम संघवाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कल्पना लोकी समाजवाद से जुड़ा हुआ है? ठीक है, वर्ग संघर्ष अनिवार्य है, अबंध नीति एक श्रेष्ठ आर्थिक नीति है, एक पूंजीवादी व्यवस्था को क्रांति के द्वारा उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है, समाज को सबके हित में संगठित किया जाना आवश्यक है। 36 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, समाज को सबके हित में संगठित किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है एक नियोजित सामाजिक व्यवस्था व्यक्तिक स्वतंत्रता के प्रति वैरभावी होती है। यह विचार है लास्की का, फ्रेडरिक का, लार्किंस का, सिडनी वेब का। ठीक है, सिडनी वेब का। और 37 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रेडरिक का। ठीक है, फ्रेडरिक का आधुनिक व्यक्तिवादी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक, ठीक है, व्यक्तिवादी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपने उदारवाद के अधिकारों को की प्रधानता पर आधारित किया? ठीक है, किसने अपने उदारतावाद को अधिकारों की प्राधान्यता, ठीक है, जो है कि पर आधारित किया? ठीक, जेएस मिल, जेरेमी बेंथन, टीएच ग्रीन, रोनाल्ड डार्किन। और 38 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टीएच ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान उदारतावाद को क्लासिकी उदारतावाद, ठीक है, क्लासिक लिबरलिज्म से भिन्न करने वाला तथ्य है समाजवादी आलोचना की अवधारणा, समतावाद, स्वेच्छातंत्रवाद, निगमवाद। 39 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वेच्छातंत्रवाद। ठीक है, नेक्स्ट है उदारतावाद के उपयोगितावादी आधार की कांटवादी नीति शास्त्री आलोचना की है। ठीक है, आधार की कांटवादी नीति शास्त्री की आलोचना की है किसने? जॉन रॉल्स, हेराल्ड लास्की, इसाया बर्लिन, E.H.A. हार्ट ने। और 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, जॉन रॉल्स ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्ति की स्वपरक,
ठीक है, और अन्य परक गतिविधियों में किसने भेद किया है? जेस मिल ने, टीएच ग्रीन ने, इसाया बर्लिन, जेरेमी बेंथन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा जेस मिल ने भेद किया है। सेल्फ रिकग्निशन और जो है अन्य परक, इसमें भेद किया है इन्होंने जॉन रॉल्स ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय विश्व के देश को परिधीय देशों के रूप में देखा जाता है जिसके संसाधन अनुत्तर रूप से पूंजीवादी महानगरों केंद्रों को स्थानांतरित किए जा रहे हैं, यह मत जाते रहे, यह मत है किसका? मार्क्सवादियों का, व्यवहारवादियों का, आश्रित देश सिद्धांतवादियों, ठीक है, और नागरिकों का। और 42 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आश्रित देश सिद्धांतवादियों, डिपेंडेंसी थियोरिस्ट। ठीक है, इनका हो जाएगा। नेक्स्ट है विधि के शासन के उल्लंघन की स्थिति अधिकतर उत्पन्न होती है सीमित मताधिकार, प्रायोजित विधि, अवरोधों और सल्तनों का अभाव से, कार्यपालिका की अर्धन्यायिक शक्तियों से। ठीक है, 43 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विधि के शासन के उल्लंघन की स्थिति अधिकतर उत्पन्न होती है कार्यपालिका की अर्धन्यायिक शक्तियों से। 44 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मैक्स वेबर के मतानुसार नौकरशाही की प्रमुख विशेषता नहीं है? ठीक है, क्या है? नहीं है। निरंतरता, विवेकशीलता, एकरूपता, राजनीतिक प्रतिबद्धता। 44 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक प्रतिबद्धता ये नौकरशाही की प्रमुख विशेषता नहीं है। ठीक है, ये क्या है? नहीं है। और मैक्स वेबर ने कहा है कि नौकरशाही की मुख्य विशेषता क्या है? तटस्थता है, परंतु साम्यवादी प्रशासन की विशेषता राजनीतिक प्रतिबद्धता का वेबर ने क्या किया है? ये साम्यवादी धारणा है जिसका वेबर ने विरोध किया है और उसने कहा तटस्थता। ठीक है, तटस्थ रहना चाहिए। ठीक है, 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में नौकरशाही का महत्व और उसकी भूमिका बढ़ी है। ठीक है, समाजवादी राज्यों में, विकासशील राज्यों में, विकासशील राज्यों में, उदारवादी कल्याणकारी राज्यों में, उदारवादी कल्याणकारी राज्यों में, समाजवादी राज्यों में, समाजवादी राज्यों, विकासशील राज्यों, उदारवादी कल्याणकारी राज्यों में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। मंत्रिमंडल साधा सत्तारूढ़ होता है एक निश्चित अवधि तक, जब तक उसे विधानमंडल के लोकप्रिय सदन पर विश्वास प्राप्त होता है, जब तक उसे राजनीतिक का विश्वास प्राप्त होता है। और 46 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, लोकप्रिय सदन का विश्वास मत प्राप्त होता है। 47 है निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक मंत्रिमंडली यानी कैबिनेट सिस्टम और अध्यात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भेद प्रकट करता है? 47 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विधायिका का कार्यपालिका से संबंध। नेक्स्ट है एक एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, में स्थानीय निकायों की सत्ता मौलिक होती है, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त होती है, संविधान द्वारा प्रदत्त होती है, जनता द्वारा होती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त होती है। संघ, ठीक है, संघ से अभिप्राय है, ठीक है, फेडरेशन यानी संघ से अभिप्राय है शक्तियों का संलयन, शक्तियों का पृथक, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का हस्तांतरण। 49 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 49 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता या विशेषताएं नहीं है? 50 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3, न्यायिक पुनरावलोकन, लिखित संविधान। ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये जो है मुख्य, ये क्या पूछा है कि कौन सी संधि प्रणाली की मुख्य विशेषता नहीं है, तो ये दोनों न्यायिक पुनरावलोकन, लिखित संविधान। 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3 ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है शक्तियों को विकेंद्रीकरण है। नेक्स्ट है पुस्तकें हैं और लेखक है, दी अमेरिकन प्रेसिडेंसी वुडरो विल्सन, डेमोक्रेसी इन अमेरिका हेराल्ड लास्की, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ जेम्स ब्राइस और कांग्रेशनल गवर्नमेंट डी टॉकविले। और 51 का मिलान करेंगे तो ए का 2 हो जाएगा, दी अमेरिकन प्रेसिडेंसी ये हो जाएगा हेराल्ड लास्की। ठीक है, और उसके बाद डेमोक्रेसी इन अमेरिका ये हो जाएगा डी टॉकविले, दी अमेरिकन कॉमनवेल्थ ये हो जाएगा जेम्स प्राइस,
और उसके बाद कांग्रेशनल गवर्नमेंट, ये हो जाएगा फर्स्ट वुडरो विल्सन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनको अच्छी तरीके से देख लें, नोट कर लें। नेक्स्ट है संवैधानिक शासन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का अर्थ है, ठीक है, सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नमेंट, सत्ता का प्रयोग करने वाले शासकों की इच्छाओं और समानताओं से मर्यादित शासन, जनता को ज्ञात सामान्य कानूनों के अनुसार संचालित शासन, जनता के प्रतिनिधित्व संचालित शासन। 52 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सीमित शासन। संवैधानिक शासन का अर्थ है सीमित शासन। ठीक है, संविधानवाद है जो उसका अभिप्राय मात्र संविधान के द्वारा चलने वाली सरकार से नहीं लिया गया है, ठीक है, बल्कि संविधानवाद का अभिप्राय सीमित व उत्तरदायी शासन से लिया गया है। तो सीमित व उत्तरदायी शासन से लिया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा सीमित शासन, संवैधानिक शासन का अर्थ है। 53 है, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनियम में प्रावधान किया गया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, महिलाओं के लिए विशेष कानून, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल या निजाम डोमिनियन के लोगों के लिए विशिष्ट अधिकार। 53 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का। अगस्त 1932, ठीक है, 1932 कब? अगस्त 1932 में लंदन में दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके पश्चात रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की थी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो दूसरा सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था, पहले और तीसरे में नहीं लिया था, जबकि अंबेडकर जी ने तीनों में लिया था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और गांधी जी ने सिर्फ किस में लिया था? दूसरे वाले में। बहुत बार पूछता है, रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों या समूहों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? हिंदू महासभा, जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग, पंजाब यूनिवर्सिटी। और 54 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 3 और 4, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और चौथा पंजाब यूनिवर्सिटी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के प्रत्युत्तर में लिखी गई थी। ठीक है, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के प्रत्युत्तर में लिखी गई थी। उनके कौन सा एक लेखक युग विषय संबंधित था? मार्क ड्यूरिंग, प्रूधो और मार्च ड्यूरिंग पेयरबॉक, प्रूधो और पेयरबॉक। और 55 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रूधो और मार्क्स, प्रूधो और कार्ल मार्क्स। 1919 के एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन से संबंधित वक्तव्यों में कौन सा एक सही है? यह प्रांतों में परिषदों के सदस्य प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे, भी उत्तरदायी शासन की ओर यह प्रथम चरण था। और सी है प्रांतीय राज्यपाल नाम मात्र का अध्यक्ष रह गया था। और 56 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तरदायी शासन की ओर यह प्रथम चरण था। साम्राज्य विरोधी संघर्ष का स्वरूप था। ठीक है, 57 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रारंभ में संवैधानिक और प्रायः अहिंसात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ने मुसलमानों को अंतिम रूप से संबंधित कर दिया और पाकिस्तान की मांग स्पष्ट कर उभरी? 58 क्वेश्चन का। ठीक है, मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान, मुस्लिम लीग की स्थापना। राइट ऑप्शन इसका क्या है? प्रांतीय सरकारों मुसलमानों को शामिल न किया जाना। तो 58 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रांतीय सरकारों में मुसलमानों को शामिल न किया जाना। ठीक है, देखिए 1948 के लखनऊ समझौते मुस्लिम लीग कांग्रेस के मध्य प्रांतीय सरकारों में 1/3, ठीक है, 1/3 मुसलमान, मात्र 6 लोग ही मुसलमानों के प्रतिनिधि को लेकर मतभेद हो गया था और कांग्रेस से वो पृथक हो गए थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में मुख्य धारा राष्ट्रवाद। ठीक है, मुख्य धारा राष्ट्रवाद और की विशेषता उग्र राष्ट्रवाद थी। का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की पुनः स्थापना करना था। का अंतिम लक्ष्य राष्ट्रीय समाजवाद था। लक्ष्य औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाना था। और 59 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन हो जाएगा उसका डी, का लक्ष्य औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाना। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन काल में राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी
दायी थे। ठीक है। भारत का आर्थिक शोषण, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, प्रेस की भूमिका। और 60 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3। भारत का आर्थिक शोषण, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, प्रेस की भूमिका, यानी सभी। 61 क्वेश्चन है, जब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई तो उन्हें अधिकार मिल गया था। 61 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इन प्रदेशों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार मिल गया था। ठीक है। और कब मिला था जो है ये इन प्रदेशों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार कब मिला था? ये मिला था 1800 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, अभी मिला था 1762 में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किस एक के लिए यह कहा गया कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी थे? 62 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित नेता समूह में से कौन सा एक स्वराजवादी दल से संबंधित था? ठीक है, कौन से देश थे जो स्वराजवादी दल से संबंधित थे? और 63 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू थे, विठल भाई पटेल थे और CR दास थे। ठीक है, 63 का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, पटेल और CR दास। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड साथ सुमेल करना है। फर्स्ट में रिट है, बंदी प्रतिज का उत्प्रेषण परमादेश, और हम सेकंड देखते हैं। ठीक है, इसमें सेकंड देखते हैं, फिर यहाँ पे बंदी प्रतिचीकरण ये दूसरे पेज में हो गया है तो मिलाने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो 64 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हम मिलाएंगे तो यहाँ पे डी आएगा। ए का 1 है, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 3 है। ठीक है, ए का 4 है और ठीक है, ए का 1 है और बी का 4 है और सी का 2 है। ठीक है, और जो है ये 4 का 3 है। ठीक है, और ये है 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है? नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना, संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना, उनकी रक्षा करना, हमारी संस्कृति की समृद्धि विचार आदर करना। ये क्या पूछा है? वो मूल कर्तव्यों में सम्मिलित क्या क्या है? तो 65 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी नैतिकता सिद्धांतों को पालन करना, ये इसमें सम्मिलित नहीं, बाकी तीनों सम्मिलित। यानी सार्वजनिक जो भी संपत्ति है उसका हमें रक्षा करना है, हमारी संस्कृति है उनका हमें, उनकी हमें विरासत है उनका हमें आदर करना है, उन्हें बनाए रखना है। ठीक है, और अखंडता की रक्षा करना है, भारत की संप्रभुता की रक्षा करना आदि। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों एवं निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही है? और 66 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कुछ मामलों में निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों को अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेते हैं? ठीक है, क्या पूछा है? नहीं लेते हैं, ये आप बहुत बार पूछता है। 67 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विधान जो परिषद है उसके निर्वाचित जो सदस्य होते हैं विधान परिषद, वो नहीं लेते हैं। ठीक है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के ये कौन नहीं लेते हैं? तो ये विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वे नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व अथवा जिम्मेदारी। 68 क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा निरंतर रहती है, अप्रत्यक्ष होती है, डी हो जाएगा, प्रत्यक्ष, अनवरत और सामूहिक होती है। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय व्यवस्था के कार्यकारण में मूल समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सशक्त एवं जीवनक्षम दलीय व्यवस्था के अभाव के कारण, स्वस्थ दलीय प्रणाली में के अभाव में सरकार में अस्थिरता, दल बदल, व्यक्ति पूजा आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के रूप में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, विशुद्ध विधि द्वारा स्थापित पद्धति के सिद्धांत के अनुरूप है।
71 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रधानमंत्री के कार्य का निर्धारण करते हुए सम्मिलित है। ठीक है, पहला, संघ के मामले के प्रकाशन एवं विधि निर्माण प्रस्ताव से संबंधित मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों को राष्ट्रपति को संप्रेषित करना, ये सम्मिलित है। दूसरा, संसद में बजट पेश करने से पूर्व इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना, ये नहीं है सम्मिलित। तीसरा है, संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई किसी सूचना को प्रेषित करना। और चौथा है, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की मांग करे कि किसी मामले को जिस पर किसी मंत्री द्वारा बिना इसे मंत्रिपरिषद विचारार्थ प्रेषित किए निर्णय लिया गया हो, मंत्रिपरिषद की विचार प्रेषित, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विचार प्रेषित करना। नेक्स्ट है, भारत में अंतर राज्य परिषद के क्षेत्राधिकार से निम्नलिखित में से कौन सा विषय बाहर रखा गया है। 72 का राइट ऑप्शन बी है, किसी अंतरराष्ट्रीय नदी या नदी घाटी या उसके जल के उपयोग, वितरण, नियंत्रण के संबंध, किसी वाद विवाद और या परिवारवाद अधिनियम। ठीक है, ये आता है इसमें क्षेत्र का निम्नलिखित किसी बाहर रखा गया है। इस विषय को राज्यों के मध्य उठने वाले विवाद की जांच पड़ताल करना, परामर्श करना, ये चीजें हैं। ऐसे विषयों का अन्वेषण और उन पर विचार भी होंगे संघ के कुछ संघ या एक से अधिक राज्यों का सामान्य हित हो। और डी है कि किसी ऐसे विषय पर अनुशंसा करना और विशेषकर इस विषय संबंधी नीति और कार्य के लिए बेहतर समन्वय अनुशंसा करना। 73 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संघीय सरकार किसी भी संगठक राज्य का नाम एवं क्षेत्र परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, ये हो जाएगा अमेरिकी संघीय व्यवस्था में, सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, 74 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन सी है जो कि सही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में यदि गवर्नर किसी राज्य विधेयक को गवर्नर जनरल की सहमति का आलाचित करता है तो गवर्नर जनरल उसके अनुमोदन को अस्वीकार कर सकता है। कनाडा में यदि गवर्नर किसी प्रांतीय विधेयक को गवर्नर जनरल की सहमति के लिए आरक्षित करता है तो गवर्नर जनरल उसके अनुमोदन को अस्वीकार कर सकता है, ये सही है। भारत में यदि राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति उसके आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, ये सही है। यूएसए में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के अधीन नहीं किए सकते, ये सही है। 75 क्वेश्चन है, भूतपूर्व सोवियत संघ की संघीय राज्य व्यवस्था की आधारभूत विशेषता यह है कि वह एक अधिकतम स्वायत्तता संपन्न बहुराष्ट्रीय राज्यों का संघ था। ठीक है, बी है, राज्य अधिकारों को बनाए रखने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता से सामंजस्य स्थापित करने के एक राजनीतिक युक्ति थी। सी है, राष्ट्रीयता के सिद्धांतों पर आधारित समान सोवियत समाजवादी राज्यों का शैक्षिक संघ। और डी है, केंद्रीकृत राज्य में विभिन्न राष्ट्रीयताओं का सुदृढ़ एकीकरण। ठीक है, और राइट ऑप्शन है, संघीय व्यवस्था की आधारभूत विशेषता यह थी कि वह एक केंद्रीकृत राज्य में विभिन्न राष्ट्रीयताओं का सुदृढ़ एकीकरण। ठीक है, 75 का राइट ऑप्शन डी है। और केंद्रीयकृत राज्य में विभिन्न राष्ट्रीयताओं का शुद्धिकरण भूतपूर्व सोवियत संघ की संघीय राज्य अवस्था की आधारभूत विशेषता थी। किसकी? सोवियत संघ की। रूस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संघात्मक राज्यों में से कौन सा एक अपने सर्वोच्च न्यायालय को संघीय विधि विधान की संवैधानिकता का न्यायिक पूर्ण करने का अधिकार नहीं देता था। 76 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भूतपूर्व यूएसएसआर, यानी जो है रूस। नेक्स्ट है, कनाडा की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत 77 का राइट ऑप्शन ए है, विधायी शक्तियों को दो चीजें जिसमें एक के लिए है, दूसरी प्रांतों के लिए अवशिष्ट अधिकार केंद्र में निहित है। 78 है, निम्नलिखित देशों में से किस एक में एकल नागरिकता पाई जाती है? वैसे ऑस्ट्रेलिया, भूतपूर्व यूएसएसआर। और 78 का जो ये भी देखो 78 ही लिखा था क्या वहां पे? नहीं 7 है, ठीक है। 78 और का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भूतपूर्व एसएसआर, एकल नागरिकता पाई जाती है। और नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना सूची फर्स्ट और सेकंड का। यूएसए, कनाडा, नाइजीरिया, संविधान, भारत। दो प्रकार के न्यायालय, प्रांतीय संघीय, राज्यों का संघ, राज्यों के लिए पृथक, प्रत्येक राज्य के लिए पृथक निर्वाचन आयोग। ठीक है, और इसका एक यूएसए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राज्यों के लिए पृथक।
और कनाडा 2 प्रकार के न्यायालय, प्रांतीय और संघीय 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं। नाइजीरिया संविधान, ठीक है, सी का 4 हो जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए पृथक निर्वाचन, और जैसा कि भारत हमारा देश राज्यों का संघ, और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल का अध्यक्ष होता है। 80 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गृह मंत्री, और यह पदेन, ठीक है, होता है। नेक्स्ट है यदि राज्यसभा किसी वित्तीय विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? 81 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र विधेयक को आगे भेज सकती है। 81 राइट ऑप्शन ए। 82 राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व आधारित राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव पद्धति ली गई है। 82 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट है लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, 83 क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, इसको राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की उद्घोषणा निम्नलिखित शब्दावली में अनुक्रम में दी गई है। 84 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये लिया जो है अनुक्रम में है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघीय शब्द है। ठीक है, किसमें प्रयुक्त हुआ है? 85 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। ठीक है, ये लेकिन भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग फेडरल शब्द के स्थान पर किया गया है, यानी जो इसका राज्यों का संघ का प्रयोग किया गया है, शब्द का संघ ही नहीं संघ का प्रयोग किया, राज्यों का संघ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका कहीं भी नहीं किया गया है संविधान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गदर पार्टी, खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही घटनाओं का कालानुक्रम। 86 का जो राइट ऑप्शन है पहले गदर पार्टी, ठीक है, लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। फिर उसके बाद है 1919 में खिलाफत आंदोलन, ये 1919। दांडी मार्च 1930। ठीक है, उसके बाद है जो है 19 दांडी मार्च, तथा 1917 में पंपाइन सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, तो ये है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 1 4 1 4 2 3 हो जाएगा। ठीक है, और गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, अमेरिका की। चलिए अब हमें क्या करना है, कारण और कथन कारण वाले क्वेश्चन है तो वो करते हैं हम जल्दी जल्दी। 10 क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, मुझे लग रहा है 10-12 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो कारण का है आपको इसमें दोनों वक्तव्य कथन और कारण। तो कारण क्या है? पृथक सही देश है, तो इस ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। कोई भी राज्य अपने समस्त नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित नहीं कर सकता। 87 क्वेश्चन। और कारण क्या है? अब राज्य अपनी प्रकृति से बाध्यकारी और स्वाभाविक रूप से मानव स्वतंत्रता का विरोधी है। तो हम एक बार कार्य कारण वाला देख लेते हैं, और ये जैसा कि 87 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा। ये सही आएगा, तो एक बार आप ये ध्यान दे लें। ठीक है, ये देख लें, और इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा करना क्योंकि इसमें कहीं भी ये दिया नहीं है। तो फिर ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे।
और एक राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जो जब सबके लिए आवश्यक मुक्ति और भय से मुक्ति हो, क्योंकि बार बार ये मुझे देखना पड़ेगा, तो ये मैं छोड़ देती हूँ इतने क्वेश्चन। और इतने जो है 86 क्वेश्चन है, ये मैं फिर कभी आपको क्वेश्चन बना के फिर करा दूंगी। और इतना आपके लिए जो भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं और पर्याप्त हैं। और बाकी अपनी आपने जो स्टडी की हो उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लें, जो छोटी मोटी चीजें आपसे रह गई हों, और जो आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा इन चीजों की ये क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपने जो बनाए हो लिखे हो नोट्स आदि, तो उसको एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लें। 45 मिनट हो चुके हैं, तो यहीं भी वीडियो समाप्त करती हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करती हूँ आपसे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद बहुत बहुत।